नमस्कार। आज हम मेरठ के एक बहुत ही सनसनीखेज मामले पर बात करेंगे, मुस्कान रस्तोगी केस। जी। इसकी गहराइयों में उतरेंगे और हमारे पास जानकारी है एक पॉडकास्ट कहानी से जिसका नाम है सीमेंट के ड्रम में बंद सच। ये एक ऐसी घटना है जिसमें एक शादीशुदा रिश्ते का अंत बहुत ही भयानक, क्रूर तरीके से हुआ। बिल्कुल। और देखिए, हमारी इस चर्चा का मकसद सिर्फ घटना बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये स्रोत, ये कहानी हमें क्या सोचने पे मजबूर करती है। हाँ, ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये मानवीय रिश्तों, भरोसे और क्रूरता की हदों पर एक तरह से एक नज़र है। तो कहानी की शुरुआत होती है 2020 में। सौरव राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की शादी होती है। जी। स्रोत बताता है कि सौरव वो मर्चेंट नेवी में थे, थोड़े सीधे साधे किस्म के थे, और मुस्कान वो थोड़ी आधुनिक सोच वाली। हाँ, ये कंट्रास्ट दिखाया गया है स्रोत में। शादी के बाद मुस्कान की नजदीकियां बढ़ने लगी साहिल शुक्ला नाम के एक लड़के से। जिसके बारे में कहा गया है कि वो ड्रग्स वगैरह लेता था। हाँ, ड्रग एडिक्ट। सौरभ को शक तो हुआ, पर वो जैसे रिश्ते को बचाने की कोशिश में लगे रहे। और यहीं से मतलब कहानी का वो भयानक मोड़ आता है। 4 मार्च 2025। उस रात स्रोत के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने मिलकर पहले सौरभ को नींद की गोलियां दी। बेहोश करने के लिए। हाँ, और जब वो बेहोश हो गए तो चाकुओं से उनकी जान ले ली। ये कोई अचानक गुस्से में हुआ काम नहीं लगता। नहीं, स्रोत तो इशारा करता है कि ये पूरी योजना थी। बिल्कुल। और इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बहुत ही ज्यादा। हत्या के बाद बड़ी निर्ममता से शव के करीब 15 टुकड़े किए गए। स्रोत इस क्रूरता पर बहुत जोर देता है। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये सबूत मिटाने की एक बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई कोशिश थी। वाकई। और फिर उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने का तरीका देखिए। एक बड़ा सा नीला ड्रम। हाँ, वो नीला ड्रम। उसमें शव के टुकड़े प्लास्टिक में पैक करके भरे गए और फिर ऊपर से सीमेंट डाल दिया। सीमेंट। ताकि बदबू न फैले, कोई राज बाहर न आए। हाँ। पूरा इंतजाम किया गया था। और जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है, जो स्रोत भी सामने लाता है, वो ये कि वो ड्रम घर के अंदर ही रखा रहा। घर के अंदर? हाँ, और आरोपी रोज उसी ड्रम पर मतलब बैठते, खाते, पीते, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये अविश्वसनीय लगता है। इतनी भयावहता के बीच ये सामान्यता। बिल्कुल। करीब 10 दिन तक ये सब चलता रहा। 10 दिन? हाँ, फिर जैसा कि स्रोत में बताया गया है, सौरभ के भाई को कुछ पड़ोसियों को शक होने लगा। सौरभ से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। हाँ, तो उन्होंने फिर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस घर पहुंची, तलाशी ली और उनकी नजर पड़ी उस नीले ड्रम पर। और जब उसे तोड़ा गया तो मंजर भयानक था। अलग अलग पैकेट में शरीर के अंग। उफ। पुलिस ने फिर फौरन मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। और पूछताछ में ज्यादा देर नहीं लगी होगी। नहीं, स्रोत कहता है दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मान लिया। पुलिस ने इस मामले में करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट तैयार की। 1000 पन्ने? हाँ, जिसमें साजिश रचना, बेहोश करना, हत्या, टुकड़े करना, सबूत मिटाना, सब कुछ शामिल था। ये चार्जशीट ही अपराध की गंभीरता और उसकी प्लानिंग को दिखाती है। कहानी तो यही खत्म नहीं हुई, एक और मोड़ आया। वो प्रेगनेंसी वाला मामला है ना? हाँ, जेल में जांच के दौरान पता चला कि मुस्कान गर्भवती है। इससे जो कई सवाल खड़े हो गए होंगे। बिल्कुल। बच्चा किसका है, सौरभ का या साहिल का? और क्या इस बात का सजा पे कोई असर पड़ेगा? मामला और उलझ गया। और इस केस ने समाज में तो जैसे एक भूचाल ला दिया था। मीडिया में लगातार चर्चा। हाँ, और स्रोत इस बात का भी जिक्र करता है कि कैसे मुस्कान के अपने माता पिता ने कहा कि हमारी बेटी समाज के लायक नहीं, उसे फांसी दे दो। इतना ज्यादा गुस्सा और निराशा थी। और दूसरी तरफ सौरभ के भाई ने कहा कि अगर बच्चा सौरभ का है तो वो उसे पालेंगे, लेकिन मुस्कान को सजा मिलनी चाहिए। ये प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि समाज कितने गहरे सदमे में था। तो अगर हम इस श्रोतक कहानी से मुख्य बातें निकालें तो वो हैं रिश्ते में वो भयानक विश्वासघात। हाँ। अपराध की वो चरम क्रूरता। हद से ज्यादा। और फिर अपराध को छुपाने का वो ठंडा नपातुला तरीका। ऐसा लगता है जैसे सामान्य जीवन के पर्दे के पीछे कितने राज छुपे हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये घटना हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाती है, जिन पर श्रोतक भी सोचने को मजबूर करता है। जैसे, क्या ये सिर्फ ड्रग्स का असर था या पूरी सोची समझी साजिश थी? अपराध की प्रकृति तो योजना की तरफ ही इशारा करती है ना? लगता तो यही है। और ये सवाल भी कि क्या कानून महिला अपराधियों को किसी अलग नजरिए से देखता है, खासकर इतने संगीन मामले में? और सबसे बुनियादी सवाल, इंसान आखिर किस हद तक गिर सकता है? ये थे मुस्कान रस्तोगी केस के कुछ परेशान करने वाले पहलू, जैसा कि हमारे स्रोत सीमेंट के ड्रम में बंद सच में सामने रखे गए हैं। और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगी, जो शायद इस कहानी का सबसे डरावना पहलू है, जैसा स्रोत ने भी उभारा है। वो हत्या की विभत्सता तो है ही,
पर उसके बाद का वो अविश्वसनीय सामान्य बर्ताव। हाँ, उसी ड्रम पे रोज बैठना। वही, ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान अपने अंदर क्या कुछ छुपा सकता है, कितने गहरे राज और कितनी भयावता।